हैदर साहब, ये जो हुकूमत का इकदाम है, पहले तो आपने देखा था कि विफाक जो है, विफाक भी नहीं इसको बंद कर रहा था और विंटर वेकेशंस भी नहीं दे रहे थे। फिर विफाक ने ये स्टेप लिया और सिंध जो है, सिंध हुकूमत, उन्होंने सख्ती से कहा कि नहीं जी, हम ना सर्दियों की छुट्टी देंगे ना, हम स्कूल बंद करने जा रहे हैं। फिर एकदम सिंध हुकूमत भी जो है विफाक के साथ खड़ी हो गई। तो सर, आप लोग को क्यों लगता है कि तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर देना मसले का हल नहीं है? देखिए, तालीमी अदारे पहले ही 7 महीनों के बाद खोले गए थे और इस साल अच्छी समझदारी की बात यह है कि नया तालीमी साल शुरू ही नहीं हुआ और 1 महीना पढ़ाई होने के बाद फिर वो तालीमी अदारे दोबारा बंद किए जा रहे हैं। इन 4-6 हफ्तों में ऑल्टरनेट डेज पर जो बच्चे आए, बमुश्किल 20 से 25 दिन की पढ़ाई हुई है। अगर तालीमी अदारे दोबारा बंद कर दिए जाएंगे तो ये जो 20-25 दिन की पढ़ाई है ये भी खत्म हो जाएगी। और पिछले साल फरवरी में जब लॉकडाउन हुआ और पूरे पाकिस्तान में 15 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ, उस वक्त तक पूरा तालीमी साल जो है वो अपना 80% हिस्सा टाइम जो है वो पूरा कर पेरेंट्स का जो चुका था। कंसर्न है हमारे ना, पास पेरेंट्स का जो कंसर्न है वो यही है कि हमारे बच्चों की जो है हेल्थ सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि हम बच्चों को स्कूल भेजें। मैं ऐसे कितने पेरेंट्स को जानती हूँ जो बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं रहे, ऑनलाइन जो एजुकेशन करवा रहे हो। देखिए, ऑनलाइन की सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 95% तालीमी अदारों में ऑनलाइन की सहूलत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उनकी कि वो ऑनलाइन ले सकें। इसी तरीके से 60 से 65% आबादी पाकिस्तान की ऐसे इलाकों में रहती है जहां इंटरनेट की सहूलत नहीं है। कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट डिवाइसेस जो हैं वो बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर किसी घर में एक स्मार्टफोन है तो उससे 2-3 बच्चे एक ही वक्त में किस तरह ऑनलाइन पर तालीम हासिल कर सकते हैं। और मोबाइल फोन की बहुत छोटी सी स्क्रीन जो है। अच्छा सर, आप लोग से मुशावरत की थी गवर्नमेंट ने जब ये स्टेप लेने जा रही थी? तो कोई मुशावरत ली, आपकी एसोसिएशन से बात की, उनको एतमाद मिल लिया था? जी, वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब इस मामले में काफी मुस्बत सोच के हामिल हैं और वो स्टेक होल्डर से वक्तन फवक्तन मुशावरत करते रहते हैं। स्टीयरिंग कमेटी हमारे सूबा सिंध में एजुकेशन की एक हाई पावर्ड कमेटी है जो कि तमाम फैसले तालीमी मामलात के करती है। उसका ये आखिरी इजलास हुआ 21 नवंबर को, जिसका मैंने आपको हवाला दिया कि स्टीयरिंग कमेटी के तमाम मेंबरान ने वजीर तालीम से इसी बात पर तबादला ख्याल किया कि तालीमी अदारों को सबसे पहले बंद नहीं करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं और पूरे कारोबार का लॉकडाउन किया जाता है तो फिर तालीमी अदारों को आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखना चाहिए। अभी सूरत हाल ये है कि 7 महीनों के बाद 25 से 30% बच्चे स्कूल वापस नहीं आ सके। यूनिसेफ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही खबरदार किया था कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे कोविड के बाद स्कूलों में नहीं आ सकेंगे। ठीक है। और अभी आप एक बात और मेरी सुन लीजिए कि एक हमारे मुल्क में विंटर जोन है, सरमाई इलाके हैं जहां सख्त सर्दी पड़ती है। वहां 15 दिसंबर से 15 मार्च तक जो है वो छुट्टियां होती हैं। ये अदारे जो विंटर जोन के इलाके हैं वहां पर तालीमी अदारे पिछले दिसंबर से बंद हैं और अभी तक वो नहीं खुल सके थे। 1 महीने के लिए खुले। अभी वो अपना कोई मिड टर्म टेस्ट, कोई एग्जामिनेशन लेने जा रहे थे कि 15 दिसंबर से पहले वो मुकम्मल कर लें, लेकिन हुकूमत ने 26 नवंबर से जो ये फैसला किया कि तालीमी अदारों